तो गाइज अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को। और याद रहे, जैसे ही हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे चैनल पर होगा धमाकेदार गिव अवे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। साइबरलैंड की जीत के बाद फ्यूजन फाइटर्स पहुंचते हैं गोल्ड लैंड। चारों तरफ फैला हुआ गोल्डन सी, लेकिन डार्क जनरल का कोई झंडा नजर नहीं आता। अचानक पानी के नीचे से एक पायरेट शिप उभर कर आता है और उस पर खड़ा है गोल्ड लैंड का डार्क जनरल ओलेगमॉन, जिसे कहते हैं गोल्ड थीफ। ओलेगमॉन ने फ्यूजन फाइटर का नाम पहले ही सुन रखा था। वो उन्हें अपनी पायरेट क्रू में शामिल करना चाहता है, लेकिन जब ताइकी और बाकी इनकार कर देते हैं तो लड़ाई शुरू हो जाती है। ओलेगमॉन की हाइपोसिस पावर्स लूनमॉन, स्पडमॉन और कोरोनामॉन को उसके कंट्रोल में कर देती है, और फिर वो शाउटमॉन, ग्रेमॉन, स्पैरोमॉन, क्यूटमॉन, स्टारमॉन, पिकमॉन्स, नाइटमॉन और पॉन्चेसमॉन तक को अपनी चैंटी स्पेल से काबू कर लेता है। बलिस्टामॉन अकेला बच जाता है क्योंकि स्पेल का असर ह्यूमंस और मशीन टाइप डिजिमॉन पर नहीं होता। वो सबको बचाकर भाग निकलता है। बलिस्टामॉन अपने स्पीकर से शाउटमॉन को बचा लेता है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब ओलेगमॉन बताता है कि बलिस्टामॉन दरअसल उसका सीक्रेट वेपन है। उसके क्रू वाले बलिस्टामॉन को पकड़कर उसके सर्किट्स को रीवायर करते हैं और बलिस्टामॉन वापस अपने असली रूप में बदलने लगता है, डार्क वॉल्यूमॉन। ओलेगमॉन बताता है कि डार्क वॉल्यूमॉन उसी ने बनाया था, लेकिन एक अटैक में वो फॉरेस्ट जोन में जा गिरा था। वहीं शाउटमॉन ने उसे रिपेयर करके बलिस्टामॉन बना दिया था। डार्क वॉल्यूमॉन का पहला हमला इतना घातक होता है कि किरीहा के डेकर्ड्रामॉन और मेलबर्ड्रामॉन, यहाँ तक कि ओमनी शाउटमॉन भी सब समुंदर में गिर जाते हैं। ओलेगमॉन अब ताइकी को कैद कर लेता है और बाकी फ्यूजन फाइटर डाइगोमॉन को भी अपनी हाइपोसिस स्पेल से गुलाम बना लेता है। वो ताइकी से कहता है, मेरी पायरेट क्रू ज्वाइन करो, लेकिन जब ताइकी मना कर देता है तब ओलेगमॉन नेने को डार्क वॉल्यूमॉन के अल्टीमेट स्पीकर अटैक का निशाना बनाता है। सिचुएशन बेहद क्रिटिकल थी, लेकिन शाउटमॉन ने किरीहा को मनाया कि उसे रेस्क्यू अटेम्प्ट करने दे। इसी बीच मेलबर्ड्रामॉन और ड्रैकोमॉन नेने को बचा लेते हैं। किरीहा भी ताइकी को छुड़ा लेता है और डेकर्ड्रामॉन अपने तोपों से जहाज को डैमेज करता है। शाउटमॉन बार बार डिजी फ्यूजन करके बलिस्टामॉन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। लेकिन आखिरी पल में बलिस्टामॉन की यादें जाग उठती हैं। शाउटमॉन के साथ की दोस्ती, उनका बॉन्ड, सब उसके दिल में गूंज उठता है और आखिरकार बलिस्टामॉन अपने असली रूप में लौट आता है। वो अपने अल्टीमेट स्पीकर्स का इस्तेमाल करता है और ओलेगमॉन की हिप्नोसिस स्पेल टूट जाती है। सारे फ्यूजन फाइटर डिजिमॉन आजाद हो जाते हैं। मेटल ग्रेमॉन और जेट मर्वामॉन ओलेगमॉन के क्रू को साफ कर देते हैं। शाउटमॉन X4S ओलेगमॉन से भिड़ता है, लेकिन उसे हराना आसान नहीं। इसी बीच बेलिस्टामॉन एक बड़ा फैसला करता है। वो डिजी फ्यूजन कैंसिल कर देता है और अपनी पूरी ताकत से अल्टीमेट स्पीकर अटैक ओलेगमॉन पर छोड़ता है। ब्लास्ट के बाद ओलेगमॉन जमीन पर गिरता है। मरते वक्त भी वो मुस्कुराता है और फ्यूजन फाइटर्स से कहता है, तुम सबने मुझे दिखा दिया, असली ताकत दोस्ती और भरोसा है। ओलेगमॉन अपनी हार को स्वीकार करता है और गर्व से फ्यूजन फाइटर्स की तारीफ करता है। पायरेट शिप को रिपेयर किया जाता है और अब फ्यूजन फाइटर्स उस जहाज से निकल पड़ते हैं अगले लैंड की तरफ, जहां उनका इंतजार कर रहा है अगला डार्क जनरल। ताइकी, किरीहा और नेने पहुंचते हैं कैनियन लैंड में। वहां उनका सामना होता है डार्क जनरल ग्रेविमॉन से, जिसे अर्थ स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। ग्रेविमॉन ने अपने मजबूत किले को सुरक्षित करने के लिए अपनी आर्मी तैयार कर रखी है, जिसमें शामिल हैं हिप्पोग्रिफमॉन, सेरबेरमॉन और वेंडिगोमॉन। यहाँ किरीहा अपनी ताकत साबित करने की ठान लेता है और एक प्लान सामने रखता है, ग्रेविमॉन के किले पर सरप्राइज अटैक करने का। बाकी सभी फ्यूजन फाइटर्स इस प्लान का विरोध करते हैं, लेकिन ताइकी सोच समझकर किरीहा की बात मान लेता है और फिर शुरू होता है जबरदस्त युद्ध। नेने और जेट मर्वेमॉन भिड़ जाती हैं हिप्पोग्रिफोमॉन से। डोरुलोमॉन और बीलजीमॉन रोकते हैं सरबेरेमॉन को। वहीं ताइकी, शाउटमॉन और बलिस्टामॉन करते हैं वेंडिगोमॉन को डिस्ट्रैक्ट। लेकिन किरीहा अपनी मर्जी से आगे बढ़ता है। उसके हमलों की चपेट में उसके अपने साथी भी आ जाते हैं। आखिरकार किरीहा और मेटल ग्रेमॉन पहुंच जाते हैं सीधे ग्रेविमॉन तक। लेकिन यहाँ सामने आता है असली सच। ग्रेविमॉन पहले से ही एक कदम आगे था।
मेटल ग्रेमॉन ने दरअसल उसके इल्यूजन को नष्ट किया था। असल में ग्रेविमॉन की असली फौज तैयार खड़ी थी। हालांकि जेट मर्बेमॉन किसी तरह टीम को बचाकर भागने में मदद करती है, लेकिन ताइकी को पता चलता है कि किरीहा ग्रेविमॉन के हाथों कैद हो चुका है। वो किरीहा के अंधेरे अतीत और उसकी ताकत साबित करने की चाह का फायदा उठाकर उसे अपना मोहरा बना देता है ताकि वो ताइकी और बाकी फ्यूजन फाइटर्स को हराए। किरीहा मानता है कि चाहे बाग्रामॉन और उसकी आर्मी हार भी जाए, उसे कभी न कभी ताइकी का सामना करना ही पड़ेगा। ताइकी इस लड़ाई से बचना चाहता है, लेकिन हालात बिगड़ जाते हैं और भिड़ जाते हैं ओमनी शाउटमॉन और ज़ीक ग्रेमॉन। जबरदस्त टक्कर में ओमनी शाउटमॉन बड़ी मुश्किल से जीत पाता है। दोनों ही जनरल्स उन्हें वापस फ्यूजन लोडर्स में खींचकर हील करते हैं, लेकिन फिर भी किरीहा पीछे हटने को तैयार नहीं। वो बुलाता है साइबर ड्रमॉन और गोलेमॉन को, लेकिन तभी आता है डेकर ड्रेमॉन। वो किरीहा को समझाने की कोशिश करता है और बाकी फ्यूजन फाइटर्स को सुरक्षित निकल जाने में मदद करता है। किरीहा इसे धोखा मान लेता है और गुस्से में साइबर ड्रमॉन और गोलेमॉन को आदेश देता है, डेकर ड्रमॉन को बुरी तरह घायल कर दो। यही ताइकी बीच में आता है। डेकर ड्रमॉन अपने आखिरी सांसों में ताइकी और नेने को किरीहा का अतीत बताता है। वो समझाता है कि किरीहा का पिता उसे ताकतवर बनाना चाहता था, लेकिन वो सब उसके प्यार की वजह से था। धीरे धीरे किरीहा समझने लगा है कि असली ताकत प्यार और दोस्ती में होती है। लेकिन तभी हमला करता है ग्रेविमॉन। वो छोड़ता है अपनी भयानक ग्रेविटी बॉल और डेकर ड्रमॉन आगे बढ़कर अपनी जान की कीमत पर ताइकी, किरीहा और नेने को बचा लेता है। डेकर ड्रमॉन उस भारी चोट से हमेशा के लिए चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो फ्यूजन फाइटर्स को एक नई शक्ति दे जाता है। उसकी कुर्बानी से जन्म लेती है ग्रेट फ्यूजन, जहां ओमनी शाउटमॉन और ज़ीक ग्रेमॉन, बेलिस्टामॉन, डोरोलुमॉन, स्पैरोमॉन, स्टारमॉन और पिकमॉन्स के साथ मिलकर बनते हैं शाउटमॉन X7। डेकर ड्रमॉन की मौत से टूट चुके किरीहा की डोर अब फिर से जुड़ जाती है ताइकी, कूडो और नेने अमानो से, और इसी मजबूत बंधन से जन्म लेता है शाउटमॉन X7। उनकी नई ताकत ग्रेविमॉन की फौज का बड़ा हिस्सा चीर कर रख देती है। शाउटमॉन X7 ग्रेविमॉन को नष्ट भी कर देता है, लेकिन उसका कैनियन लैंड पर कब्जा अब भी बना रहता है। तभी हाई विजन मोनिटामॉन को भेजा जाता है ग्रेविमॉन के किले में जांच करने, और वहां वो देखता है ग्रेविमॉन एक केबल से खुद को रीजनरेट कर रहा है। असलियत साफ होती है, जब तक उसका डिजी कोर सुरक्षित है वो हमेशा वापस लौट सकता है। लेकिन इससे पहले कि हाई विजन मोनिटामॉन पूरी बात बता पाए, उसे कैद कर लेता है अनुबिसमॉन। वो फ्यूजन फाइटर्स को पहुंचाता है ग्रेविमॉन का खुला चैलेंज। युद्ध फिर से भड़क उठता है। ताइकी करता है एक नई डिजी फ्यूजन, जहां क्यूटमॉन, दोंदुकोमॉन, नाइटमॉन, पॉन्चेसमॉन्स, बीस्टमॉन, चिबिटोटोमॉन और जीजीमॉन मिलकर बनते हैं ग्रेटेस्ट क्यूटमॉन, और वो रोकता है ग्रेविमॉन की फौज को। वहीं शाउटमॉन X7 सीधा भिड़ता है ग्रेविमॉन से हाई विजन मोनिटामॉन को बचाने के लिए। इस बीच किरीहा और नेने चुपके से घुसते हैं ग्रेविमॉन के किले में, लेकिन वहां डिजी कोर का कोई निशान नहीं मिलता। और तभी सामने आता है ग्रेविमॉन का असली दाव। वो अपने शेष सैनिकों से डार्कनेस मोड में डिजी फ्यूज करता है। यहीं वो सच उजागर करता है कि पिछली लड़ाई के दौरान उसने अपना डिजी कोर चुपके से ताइकी के बाएं हाथ में प्रत्यारोपित कर दिया था। किरीहा ताइकी की जान बचाने के लिए मजबूरी में अपना फ्यूजन लोडर त्याग देता है, लेकिन जब ग्रेविमॉन किरीहा को मारने की कोशिश करता है, ताइकी ढाल बनकर आगे खड़ा हो जाता है और चालाकी से ग्रेविमॉन को मजबूर करता है अपना डिजी कोर बाहर निकालने पर। शाउटमॉन X7 उस डिजी कोर पर जोरदार वार करता है और किरीहा उसे अपने हाथों में कुचल देता है। ग्रेविमॉन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ताइकी, किरीहा और नेने पहुंचते हैं डिजिटल वर्ल्ड के आखिरी साम्राज्य में, जिसे कहते हैं ब्राइट लैंड। फ्यूजन फाइटर्स ब्राइट लैंड की ऊंची टावर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में स्पैरोमॉन बताती है कि एक शक्तिशाली बैरियर उसे कभी टावर की चोटी तक पहुंचने ही नहीं देता। वहीं ब्राइट लैंड के डिजिमॉन जमीन पर बड़े बड़े कांटों से जकड़े हुए पाए जाते हैं। एक निवासी डिजिमॉन सच्चाई बताता है, इन कांटों को केवल आखिरी डार्क जनरल अपोलोमॉन ही हटा सकता है। तभी सामने आते हैं अपोलोमॉन के दो कप्तान, मारुसोमॉन और सेथमॉन। अपनी भारी सेना के साथ युद्ध छिड़ जाता है। कठिन लड़ाई के बाद सेथमॉन हार जाता है। फ्यूजन फाइटर्स की ताकत देखकर अपोलोमॉन उन्हें अपने टावर के गार्डन में मिलने बुलाता है। वो बताता है कि अब तक की सारी लड़ाई उसने सिर्फ अपने प्रजाजनों की रक्षा के लिए लड़ी थी। अपोलोमॉन उनसे मदद मांगता है बग्रामॉन को रोकने के लिए, जो कुछ ही दिनों में अपनी भयानक योजना D5 को अंजाम देने वाला है। ताइकी अपोलोमॉन पर विश्वास करता है। किरीहा और नेने भी तभी
मानते हैं जब अपोलोमॉन अपनी जान दांव पर लगाकर ताइकी की रक्षा करता है उस लड़ाई के दौरान जिसे उन्होंने खुद छेड़ा था। लेकिन तभी अचानक सामने आते हैं युवन अमानो और तुवारमॉन। युवन खुलासा करता है कि बाग्रामॉन और एक्सनाइटमॉन ने अपोलोमॉन को एक खतरनाक वायरस से संक्रमित किया है जिसे कहते हैं विस्पर्ड। विस्पर्ड अपने ही कप्तान मारुसुमोन को मार डालता है। वो युवन और तुवारमॉन को ब्राइट लैंड की टॉवर तक पहुंचने का रास्ता भी देता है। काबू में आने से पहले अपोलोमॉन पूरी ताकत से फ्यूजन फाइटर्स से विनती करता है, मुझे नष्ट कर दो। लेकिन विस्पर्ड का कब्जा तेजी से बढ़ता है और ताइकी अपनी फ्यूजन लोडर से ग्रेट फ्यूजन करने का साहस खो देता है। हालात और बिगड़ते हैं और फ्यूजन फाइटर्स को धकेल दिया जाता है डिजिटल अंडरवर्ल्ड में। ब्राइट लैंड के नीचे डिजिटल अंडरवर्ल्ड में गिरने के बाद ताइकी, किरिहा और नेने पहुंचते हैं एक रहस्यमयी सफेद किले में। उसकी गद्दी के बीच चमक रहा है एक बड़ा क्रिस्टल। क्रिस्टल से प्रोजेक्ट होती है इवान अमानो की होलोग्राम छवि। वो ऐलान करता है यही अंडरवर्ल्ड होगा वो जगह जहां उसकी सेना और फ्यूजन फाइटर्स के बीच आखिरी युद्ध होगा और इस युद्ध का कानून साफ है, जो भी पक्ष हारेगा उसका जनरल मारा जाएगा। ये सुनकर ताइकी और नेने सन्न रह जाते हैं, लेकिन किरिहा चौंकाने वाला फैसला लेता है। वो इवान की चुनौती स्वीकार करता है। किरिहा ताइकी और नेने को समझाता है इवान को अपने चुनावों के नतीजे समझने होंगे और फिर युद्ध शुरू होता है। नाइटमॉन और उसके पॉन चेसमॉन भिड़ जाते हैं सन व्हील आर्मी से। शाउटमॉन X5, बील्समॉन और मरवामॉन टक्कर लेते हैं एक्सनाइटमॉन और लेलामॉन से। उधर किरिहा और साइबर ड्रमॉन को रास्ते में रोक लेते हैं अपोलोमॉन, विस्पर्ड और सेथमॉन। इवान को लगता है उसने सब पहले से भांप लिया है, लेकिन असल में ये तो किरिहा की रणनीति थी। वो खुद को एक डिस्ट्रैक्शन बना रहा था ताकि ताइकी मेटल ग्रेमॉन के साथ सीधा ब्लैक किले पर धावा बोल सके। मेटल ग्रेमॉन रोकता है तुवारमॉन को और ताइकी पहुंचता है सीधे इवान तक। लेकिन यहाँ डर से कांप रहा इवान उठाता है एक तलवार। उसकी मंशा साफ है, अब वो बातों से नहीं बल्कि तलवार की धार से ताइकी को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। ताइकी और युवन के बीच शुरू हो जाता है तलवारों का संग्राम। दोनों की तलवारें आपस में टकराती हैं और हर वार के साथ गूंज उठता है अंडरवर्ल्ड का किला। लेकिन तभी आ जाता है विस्पर्ड। वो एक डरावनी सच्चाई सामने रखता है, किरिहा हार चुका है। ये सुनकर ताइकी और नेने के दिल दहल जाते हैं और दूसरी तरफ एक्सनाइटमॉन और लेलामॉन ने हरा दिया है शाउटमॉन X5, बील्जेमॉन और मरवामॉन को। विस्पर्ड भी अब तुवारमॉन और एक्सिमॉन के साथ मिलकर मेटल ग्रेमॉन पर हमला बोल देता है। इसी बीच युवन अपने असली जज्बात खोल देता है। वो चाहता था एक ऐसी दुनिया जहां कोई ना मरे और उसे ये जगह डिजिटल वर्ल्ड में मिली। यही वजह थी कि उसने अंधेरे का रास्ता चुना। लेकिन ताइकी अब किरिहा की सोच को समझ चुका है। वो एवन को समझाने के लिए अपनी तलवार गिरा देता है और एक मुक्का मारता है उसके चेहरे पर। इसी बीच शाउटमॉन X5 और मरवामॉन मिलकर गिरा देते हैं स्कल नाइटमॉन को और बील्जेमॉन करता है लेलमॉन का काम तमाम। नेने भी पहुंचती है ब्लैक किले में। वो भी एवन को सच्चाई समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एवन अडिग है। वो मानने को तैयार ही नहीं। वो आदेश देता है तुवारमॉन को एक्समॉन के साथ डिजी फ्यूज हो जाओ और फिर वो निगल लेता है अपोलोमॉन, विस्पर्ड की सेना और डिजिटल अंडरवर्ल्ड की काली ऊर्जा और जन्म लेता है तुवारमॉन बीस्ट मोड। पूरा किला हिल उठता है इस अंधेरे रूप की शक्ति से। लेकिन तभी किरिहा भी लौट आता है और तीनों मिलकर बनाते हैं शाउटमॉन X7। एक जबरदस्त टक्कर होती है और आखिरकार तुवारमॉन मजबूर हो जाता है डिजी फ्यूजन रद्द करने पर। बीस्ट मोड टूट जाता है और एवन घायल तुवारमॉन के साथ भाग खड़ा होता है। ब्लैक किला बिखरता है। एक्समॉन उसी मलबे में दबकर मारा जाता है। फ्यूजन फाइटर्स जीत तो जाते हैं, लेकिन कोई खुश नहीं, क्योंकि एवन अभी भी हाथ से फिसल चुका है और बील्जेमॉन अपने घाव छुपा रहा है, घायल लेकिन चुप। उधर ताइकी और वाइजमॉन लगे हैं रास्ता खोजने में, कैसे निकला जाए डिजिटल अंडरवर्ल्ड से, वो भी बिना ताइकी या इवन की मौत के। लेकिन तभी जमीन हिला देने वाला मोड़ आता है। लेलामॉन, जो बील्जेमॉन से लड़ाई में बुरी तरह घायल हो चुकी थी, वो हार मानने को तैयार ही नहीं। वो विस्पर्ड का ऑफर स्वीकार कर लेती है और जबरदस्ती डिजी फ्यूज हो जाती है ब्लास्टमॉन और अंडरवर्ल्ड की अंधेरी ऊर्जा के साथ। नतीजा, उसका जन्म होता है एक भयावह रूप में, ईविल बीस्ट लेलामॉन।
उसकी ताकत इतनी डरावनी थी कि आते ही उसने रच दिया एक ब्लैक होल, एक ऐसा ब्लैक होल जो पूरे अंडरवर्ल्ड को निगल सकता था। बेल्जेमॉन और मर्वामॉन उसे रोकने के लिए भिड़ जाते हैं। वहीं शाउटमॉन X7 कदम बढ़ाता है किलों की रक्षा के लिए। वाइजमॉन खुलासा करता है ये काले और सफेद किले दरअसल डिजिटल पोर्टल खोलने वाले रिलेज हैं। वाइजमॉन तुरंत हैकिंग शुरू करता है और आखिरकार डेटा कमांड तक पहुंच जाता है। लेकिन पोर्टल खोलने का मतलब था ताइकी को खुद अपनी जान दांव पर लगाकर झूठा डेथ डेटा देना होगा। ताइकी भारी दर्द झेलता है और आखिरकार डिजिटल पोर्टल खुल जाता है। वो जमीन पर गिर पड़ता है बेहोश। फ्यूजन फाइटर्स तुरंत भागते हैं स्कल नाइटमॉन के पीछे जो युवन को लेकर निकल पड़ा था। इधर इविल बीस्ट लेलामॉन का शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन उसकी कोर डेटा अब भी बाकी है। वो पीछा करती है बेएल्जेमॉन का और बेएल्जेमॉन सच्चाई सबके सामने छुपाता है। उसकी चोटें अब क्यूट मॉन तक भी नहीं भर सकता। पता चलता है बेएल्जेमॉन और मार्वमॉन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। आंसू रोकते हुए दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। बेएल्जेमॉन पीछे रुक जाता है और आखिरी बलिदान देता है ताकि इविल बीस्ट लेलामॉन को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। पोर्टल के पार निकलने के बाद ताइकी धीरे धीरे होश में आता है। वो समझता है सच्चाई, बेएल्जेमॉन अब इस दुनिया में नहीं रहा। स्कल नाइटमॉन इवन अमानो को ले जाता है बागरा आर्मी के बेस की तरफ। वहीं दूसरी तरफ ताइकी, किरिहा और नेने समझ चुके हैं अब उन्हें सामना करना होगा विस्पर्ड का। वाइसमॉन सच बताता है अपोलोमॉन और विस्पर्ड को अलग करने का कोई रास्ता नहीं है। मतलब ताइकी के पास अब सिर्फ एक ही विकल्प बचा था, दोनों को साथ में नष्ट करना। ज़ीक, ग्रेमॉन और जेट मर्वामॉन भिड़ जाते हैं सन व्हील आर्मी से। वहीं ताइकी और उसकी टीम पहुंचती है सीधे अपोलोमॉन के थ्रोन रूम तक। विस्पर्ड एक चाल चलता है, वो बनने की कोशिश करता है असली अपोलोमॉन, लेकिन ताइकी उसकी सच्चाई भांप लेता है। फ्यूजन फाइटर्स तुरंत रीग्रुप करते हैं और करके बनाते हैं शाउटमॉन X7 और शुरू होता है एक महायुद्ध। विस्पर्ड शाउटमॉन X7 को फंसाने में कामयाब हो जाता है। वो रच देता है एक छोटा सा डार्क सन जो पूरे ब्राइट लैंड को जला सकता है। शाउटमॉन X7 पूरी ताकत लगाता है लेकिन उस अंधेरे सूरज को रोकने में नाकाम हो जाता है। तभी असली अपोलोमॉन अपनी बची खुची शक्ति जुटाता है। वो खुद विस्पर्ड को पकड़ लेता है ताकि दोनों साथ में नष्ट हो जाएं। आखिरकार विस्पर्ड का अंत हो जाता है। मौत के आखिरी पल में अपोलोमॉन अपने साथियों को धन्यवाद देता है। वही इवन आखिरकार सच्चाई को स्वीकार कर लेता है लेकिन उसके सामने ही दामेमॉन दम तोड़ देता है और इवन लाचार होकर बस देखता रह जाता है। सातों डार्क जनरल्स को हराने के बाद ताइकी, किरिहा और नेने पहुंचते हैं बागरा आर्मी के हेडक्वार्टर्स जिसका नाम है पेंडिमोनिया। यहाँ उन तीनों का इंतजार कर रहा है सबसे बड़ा शत्रु बाग्रामॉन। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू होती है सच्चाई सामने आती है। असल में जो बाग्रामॉन उनके सामने था वो तो सिर्फ एक इल्यूजन था। पीछे से सामने आता है एक्स नाइटमॉन दिखाता है एक भयानक वस्तु, डार्क स्टोन। असल में ये वही कोड क्राउन है जिसमें सातों डार्क जनरल्स की इकट्ठा की गई नकारात्मक ऊर्जा समाई हुई है। एक्स नाइटमॉन डार्क स्टोन का इस्तेमाल करके सातों डार्क जनरल्स को फिर से जीवित कर देता है लेकिन इस बार बिना आत्मा के। फ्यूजन फाइटर्स तुरंत डिजी फ्यूज करते हैं। वो भिड़ जाते हैं सातों सोललेस जनरल्स से लेकिन एक्स नाइटमॉन की चाल यहीं खत्म नहीं होती। वो डिजी फ्यूज कर देता है उन सबको आपस में और जन्म लेता है एक दानव, ग्रैंड जनरेमॉन। ये राक्षस इतना शक्तिशाली था कि शाउटमॉन के डिजी फ्यूजन तक को रद्द कर देता है और यहीं पर एक्स नाइटमॉन उठाता है अगला कदम। वो डार्क स्टोन का इस्तेमाल करके शाउटमॉन की आत्मा यानी उसका डिजी कोर छीन लेता है। इसके बाद उसकी नजर पड़ती है ताइकी पर। वो उसकी आत्मा भी निकालना चाहता है लेकिन डोरुलुमॉन और बलिस्टामॉन खुद को बलिदान कर देते हैं ताकि ताइकी की आत्मा सुरक्षित रहे। लेकिन ताइकी वो खुद तैयार हो जाता है अपनी आत्मा कुर्बान करने के लिए। वो पहुंच जाता है एक नई जगह, प्रिजन लैंड। वहां उसका सामना होता है सातों डार्क जनरल्स की असली डिजी कोर्स से जो बदले की आग में जल रहे हैं। लेकिन तभी ताइकी के साथ प्रकट होते हैं शाउटमॉन, डोरुलुमॉन और बलिस्टामॉन और शुरू हो जाता है एक रीमैच। शाउटमॉन, डोरुलुमॉन और बलिस्टामॉन VS 7 डार्क जनरल। प्रिजन लैंड में सातों डार्क जनरल्स आसानी से हराते हैं शाउटमॉन X3 को। हर बार में लग रहा है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है लेकिन तभी ओलेगमॉन की निष्ठा बदल जाती है। ओलेगमॉन अब ताइकी का साथ देता है। इसी बीच
अपोलोमॉन और विस्पर्ड अलग हो जाते हैं ताकि दोनों अपनी अपनी लड़ाई लड़ सकें। इस मुश्किल में अपोलोमॉन खुद को बलिदान कर देता है। ताइकी और उसके फ्यूजन फाइटर डिजिमॉन की मदद करता है और ओलेगमॉन के साथ मिलकर उन्हें पुनर्स्थापित करता है। लेकिन दुखद सच्चाई, ओलेगमॉन फिर से अपनी जान दे देता है और फ्यूजन फाइटर टीम नष्ट कर देती है अपोर्ण ग्रैंड जेनरेमॉन को। लेकिन इवान अब एक्सकिनाइटमॉन के कब्जे में है और उसकी शक्ति एक्सकिनाइटमॉन द्वारा संग्रहित की जा रही है। आखिरकार ताइकी, किरिहा और नेने आते हैं पैंडीमोनिया के महल के बाहर, जहां खड़ा है खुद लॉर्ड बागरा और साथ में एक स्नाइटमॉन। लॉर्ड बागरा पहले ही डार्क स्टोन को अपना लिया है। लॉर्ड बागरा खुलासा करता है D5 का असली मतलब क्या है। लॉर्ड बागरा खोलता है एक रिफ्ट मानव दुनिया की ओर। वो उठाता है टैक्टिमॉन की तलवार, जिसका नाम है जतेद सुफूजिन मारू, जो ओमनी शाउटमॉन से लड़ाई के बाद समुद्र में गिर गई थी, और अब ये बनती है उसका होमिंग बीकन। उसकी बाहु फैलती है और उसके पास सब कुछ ठहर जाता है। सारी ऊर्जा उसकी बाहु में समा जाती है। इसी बीच अकाकी और जेरेमी एक रहस्यमयी आवाज की मदद से बच जाते हैं और ताइकी और मरवामॉन गिर पड़ते हैं इस अराजकता के बीच अंडरग्राउंड में। किरिहा आदेश देता है ओमनी शाउटमॉन और ज़ीग ग्रेमॉन को लड़ाई में उतारो लॉर्ड बागरा के खिलाफ, और तभी एक स्नाइटमॉन इस अवसर का फायदा उठाता है। वो लॉर्ड बागरा के पीछे से हमला करता है और उसे छूड़ा भोंक देता है। एक स्नाइटमॉन जबरदस्ती लॉर्ड बागरा को डिजीफ्यूज करने की कोशिश करता है। उसका मकसद अपने भाई की शक्ति को अवशोषित करना। वो बनना चाहता है डिजिटल वर्ल्ड का नया शासक। इस बीच ताइकी ट्यूटमॉन से इवान को बचा लेता है और ताइकी फिर से मिल जाता है अपनी बाकी फ्यूजन फाइटर्स टीम के साथ। ताइकी ले जाता है इवन को वापस नेने और किरिहा के पास। एक स्नाइटमॉन ने अब अपना नया रूप धारण किया, जिसे कहते हैं डार्केस्ट एक स्नाइटमॉन, और वहीं शाउटमॉन X7 तैयार होता है डार्केस्ट एक स्नाइटमॉन का सामना करने के लिए। लेकिन अचानक लॉर्ड बागरा मेटाफिजिक्स रूप से एक स्नाइटमॉन को नष्ट कर देता है और अपने छोटे भाई के शरीर पर कब्जा कर लेता है। लॉर्ड बागरा अब एक स्नाइटमॉन के शरीर को फिर से कॉन्फ़िगर करता है और बनाता है मेगा डार्कनेस बागरामॉन। मेगा डार्कनेस बागरामॉन सिर्फ अपने आसपास नहीं बल्कि पूरे इलाके को मिटा देता है और फिर वो ह्यूमन वर्ल्ड की ओर बढ़ता है। इस विनाश में शाउटमॉन की मौत हो जाती है और सारे फ्यूजन फाइटर्स एक वॉइड में भेज दिए जाते हैं। लेकिन वहाँ ताइकी, किरिहा, नेने और इवन बच जाते हैं। उनकी मदद आती है अकारी और जेरेमी से। अकारी और जेरेमी आते हैं दो डिजी मेमोरीज की शक्ति से, वॉर ग्रेमॉन और एग्जामॉन, जो फिर से जीवित हुए। ताइकी, किरिहा, नेने, युवन, अकारी और जेरेमी एग्जामॉन और वॉर ग्रेमॉन की डिजी मेमोरीज की शक्ति से फिर से अर्थ पर पहुंच जाते हैं। एग्जामॉन खुलासा करता है लॉर्ड बागरा की साजिश क्या थी और साथ ही बताता है सभी डिजी मेमोरीज का निर्माण कैसे हुआ। युवन का डार्कनेस लोडर अब बदल चुका है और बन गया है येलो फ्यूजन लोडर। एग्जामॉन और वॉर ग्रेमॉन की डिजी मेमोरीज ओमनीमॉन की डिजी मेमोरी को भी पुनर्जीवित करती हैं और अब शुरू होता है निर्णायक युद्ध। फ्यूजन फाइटर्स यूनाइटेड आर्मी बनाम बागरा आर्मी। ताइकी, अकारी और क्यूटमॉन जाते हैं सीधे मेगा डार्कनेस बागरामॉन के शरीर के भीतर और वहां खोजते हैं शाउटमॉन को, लेकिन उनका सामना होता है मेटाफिजिकल बागरामॉन से। ताइकी लगभग मर ही जाता है इस मुकाबले में, लेकिन तभी डार्क स्टोन शुद्ध हो जाता है और बन जाता है कोड क्राउन। कोड क्राउन की शक्ति से सभी डिजिमॉन फिर से जीवित हो जाते हैं, इंक्लूडिंग शाउटमॉन। कोड क्राउन निकाल देता है ताइकी और उसके टीम के सदस्यों को बागरामॉन के शरीर से बाहर। और कोड क्राउन निर्देश देता है फ्यूजन फाइटर्स को एक नई डिजी फ्यूजन करनी है और फ्यूजन फाइटर्स करते हैं फाइनल डिजी फ्यूजन। शाउटमॉन डिजी फ्यूज होता है सभी डिजीमॉन के साथ और जन्म लेता है शाउटमॉन X7 सुपीरियर मोड और मेगा डार्कनेस बागरामॉन को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है। सब कुछ वापस सामान्य हो जाता है। फ्यूजन फाइटर्स कहते हैं अलविदा शाउटमॉन और बाकी फ्यूजन फाइटर डिजीमॉन को। सभी डिजीमॉन लौट जाते हैं डिजिटल वर्ल्ड में, लेकिन ताइकी को महसूस होता है उसकी एडवेंचर्स अभी खत्म नहीं हुई हैं। और ताइकी ठीक ही सोच रहा है, क्योंकि इसके बाद आने वाला है डिजिमॉन फ्यूजन का सीजन 3, जहां आप देख पाएंगे बाकी सभी डिजिमॉन फ्रेंचाइज के मेन कैरेक्टर्स को भी। तो अगर आप चाहते हैं सीजन 3 तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए और डिजिमॉन और कौन सा सीरीज आप देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में बताना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो तब तक के लिए ओटाकू ज्ञानी साइनिंग ऑफ।